तो नीलू शर्मा जी, आप प्लीज मंच पर आए। ये हमें बताएंगे सावधानियों, कैसे हम अपने जीवन में सावधानियां ला सकते हैं लाल किताब के द्वारा। आइए। Thank you, Rona, for welcoming me. वेलकम नीलू जी, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू विद अस। Thanks a lot. आप सभी का भाई मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ ये मंच प्रदान करने के लिए, खासतौर से रतन जी का, इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रो पामिस्ट्री का, जो हम नए उभरते हुए लोगों को एक मंच दे रहे हैं, जिससे हम अपने आप को लोगों के सामने दिखा सके कि हमें क्या आता है या हम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भी ना लाल किताब, मेरा शुरू से ध्यान था ज्योतिष में, और बहुत लगाव था मुझे ज्योतिष से, और इसीलिए मैं इसे सीखती रही। वैदिक में तो मैं जानती हूँ काफी कुछ, लेकिन मेरा रुझान हुआ पिछले कुछ वर्षों से लाल किताब की तरफ, और लाल किताब को मैंने सीखना चाहा। और अभी थोड़ी देर पहले एक मैम ने कहा था कि वो लाल किताब के प्रति थोड़ा बायस्ड और प्रेसिडाइज्ड विचार रखनी थी। सो मैं उनको बताऊंगी कि लाल किताब जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। क्या हुआ, क्या भी होगा, शौक दिल में आ गया, इल्म ज्योतिष हस्त रेखा, हाल सब फरमा गया। लाल किताब इस बात से शुरू होती है। तो जो हमारे पंडित रूपचंद जोशी जी थे, उनको उनका मन हुआ एक बार कि जितने ज्योतिष में फैले हुए सिद्धांत हैं और सामुद्र शास्त्र है, हम ज्योतिष हैं सभी लोग यहाँ पर, तो हम लोग जानते होंगे कि सामुद्र शास्त्र है, हमारा वैदिक ज्योतिष है, हमारा अंक ज्योतिष है, हमारी फार्मेस्ट्री है। इस सब में इतने सिद्धांत इस दुनिया में फैले हुए हैं। तो उनका मन हुआ कि जब मुझे ये सब आता है तो क्यों ना मैं इसे एक जगह पर इकट्ठा कर दूं, जिससे आगे आके सीखने वालों को और जो लोग जानना चाहते हैं इजी लैंग्वेज में इसको, वो इसे समझ सकें। इस सोच के साथ उन्होंने ना इस ग्रंथ का संकलन किया। जो डिफरेंट इतनी जगह पर फैले हुए ग्रंथ थे, उनको उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया, और उन्होंने एक 5 किताबों की श्रृंखला बनाई, जिसको हम आज लाल किताब के नाम से जानते और पढ़ते हैं। सो देखिए आप, उन्होंने पहली ही चीज ये लिखी कि क्या हुआ था, क्या भी होगा, शौक दिल में आ गए। उन्होंने कहा क्या लिखा है, क्या होगा, इसका शौक मुझे आया है कि मैं लोगों को बता सकूं, लोग कुछ सीख सके। और उन्होंने दूसरी चीज इसमें लिखी, हुक्म विधाता जन्म मिले तो लेख ज्योतिष बतलाता। हम कुछ नहीं करते, हुक्म तो विधाता का है। जब आप जन्म लेते हैं तभी उसी के साथ वो आपका भाग्य जो है वो सारा लिख देता है। हम ज्योतिष क्या करते हैं, हम मात्र उसे पढ़ते हैं। मॉडर्न लैंग्वेज में बोले तो वी आर द गूगल मैप। आप हमें अपनी मंजिल बताते हैं कि हमें वहां पहुंचना है, और हम उस गूगल मैप के जैसे हैं जो आपकी सहायता करते हैं, या आपको ये बताते हैं आगे जाम लगा है, दूसरा रास्ता ले लीजिए, बारिश होने वाली है, छाता लेकर निकलिए। बस हम ज्योतिषों का वो काम है। ज्योतिष एक भाषा है, अगर हम इसे समझ सकते हैं ना तो हम आकाश से बातें कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं आज आप सबके सामने ना, हम लोग जब बहुत परेशान होते हैं, हम निकलते हैं बाहर, हम किसी ज्योतिष को तलाशते हैं कि भाई हम बड़ी दिक्कत में हैं, इसका हल बताइए, उपाय बताइए। देखिए ये जो लाल किताब है ना, आपको केवल उपाय नहीं बताती है, कुछ सावधानियां भी बताती है। अगर आप अपने जीवन में वो सावधानियां लें तो आप एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन, ऐसी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। केवल सब परेशानी आने के बाद उपाय लेना ही ज्योतिष नहीं बताता। ज्योतिष ये भी बताता है कि कुछ सावधानियां बरतें जीवन में, जिससे क्या होगा, आपको ये मालूम चलेगा कि भाई ये छोटी छोटी सावधानियां जीवन को जीना बड़ा आसान कर देती हैं। जैसे हम जब लाल किताबी पहली बार कुंडली देखने लगते हैं, तो हम उसमें कुंडली का प्रकार देखते हैं। हमारे यहाँ कुछ प्रकार की कुंडलियां होती हैं, जैसे अंधी कुंडली ना हो, है ना, धर्मी कुंडली ना हो, हम लोग बोलते हैं उसे टेवा, कि धर्मी टेवा है या अंध टेवा है, हम ये चेक करते हैं। अगर अंधा टेवा है तो हम बताते हैं भाई कि आप जो है किस तरीके से काम कीजिए, किस तरह से आपके जीवन में वो रोशनी आए कि आपके सारे ग्रह उजाले में आ जाए। ठीक है, ऐसे ही जब धर्मी कुंडली होती है तो एक बड़ी छोटी सी सावधानी है जो आपने अपने जीवन में अपनानी है, कुछ उपाय करने की आपको शायद उसके बाद जरूरत ही ना पड़े। धर्मी का मतलब होता है धर्म को फॉलो करना। आपका जब चंद्रमा के साथ राहु केतु विराजे हो किसी भी खाने में, हम 1 से लेकर 12 तक खाने गिनते हैं,
उनमें से हम ये कहते हैं कि चंद्र के साथ जब भी राहु केतु विराजे हो, या राहु आपका खाना नंबर 4 में हो, राहु खाना नंबर 4 में हुआ तो मतलब माँ की गोद में बैठ गया, और माँ की गोद में बैठा बच्चा शैतानी नहीं करता ना, तो वो शैतानी नहीं करता है। या फिर आपका शनि खाना नंबर 11 में हो, वहां वो धर्म का पालन करता है। तो आपकी यदि इस प्रकार की कुंडली है तो आपने एक छोटा सा उपाय करना है, बस उपाय नहीं है, सावधानी पूरे जीवन के लिए, कि जब आप किसी से वादा करें तो वो वादा निभाएं और अपने धर्म का पालन करें। देखिए आपके पास कभी कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं आएगी, सिर्फ आप धर्म का पालन करते चलें। अगर आपकी ऐसी कुंडली है, जो भी आपका धर्म कहता है, जब तक उसको फॉलो करते रहेंगे आपके जीवन में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इसी प्रकार जैसे आज हम यहाँ स्वास्थ्य की भी बात कर रहे थे, सूर्य आपका खाना नंबर 1 में होता है जब, तो हमारी लाल किताब के अनुसार मानसिक चिंताएं देता है। आपने कुछ नहीं करना, जब भी सूर्य आपके लग्न में हो आपने रोज सूर्य देव को जल देना है। इतनी सावधानी, इतना सा कार्य, कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। सूर्य खाना नंबर 3 में हो तो हम बोलते हैं कि आप हथियारों से सावधानी रखें, क्योंकि जिनका खाना नंबर 3 में सूर्य होता है गुस्से वाले होते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप ध्यान रखें कि भाई आपके पास कोई ऐसी चीज ना हो जिसका आप गुस्से में प्रयोग करके जीवन भर पछताते रहें। तो हम उनसे सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई मात्र इतनी सावधानी कि आप हथियारों के प्रयोग से दूर रहें, और क्या करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहने की कोशिश करें, उस जगह से निकल जाएं। मात्र इतनी सावधानी आपको लेनी होती है। सूर्य जब खाना नंबर 4 में होता है तो हम लाल किताबी उसको बताते हैं कि क्या सावधानी करनी है। आपने जो तैयारी करनी है ना अपने कार्य की, वो रात में कीजिए। मान लीजिए आपको सुबह सुबह एक ऑफिस मीटिंग में जाना है और फाइल प्रिपेयर करनी, तो हम ये कहते हैं कि भाई वो फाइल ना आप रात को अरेंज कर लो, और उसके सारे पेपर्स जो आपको अरेंज करने हैं, जो प्रेजेंटेशन बनानी है, वो सूर्य ढलने के बाद आप रात में बना लीजिए। और सुबह के अपने कपड़े जो आपने मीटिंग में पहन के जाने, जितनी भी तैयारी करनी है वो सूर्य ढलने के बाद कर लीजिए। बस फिर देखिए आपको कोई भी उपाय या जीवन में कुछ परेशानी आपको समझ नहीं आएगी। इसी प्रकार मैंने बहुत से छोटे छोटे उपाय यहाँ संकलित किए हैं, मेरे पास अगर समय है तो मैं आपको सभी बताऊंगी। जी जी, इस प्रकार जब आपका, आप बता सकती हैं नीलू जी, देयर इज लॉट ऑफ टाइम। थैंक यू रोना जी, थैंक यू। इसी प्रकार जब आपका खाना नंबर 7 में जो है वो होता है सूर्य, तो आपको गुस्सा बहुत आता है। और आज हमारा जो विषय है वो भी यही है ना, सावधानी और सेहत। नमक का सेवन यदि आप कम करेंगे, सूर्य आपका 7 में हो, नमक का सेवन कम करेंगे अगर, और जो है अपनी खुदगर्जी को थोड़ा कम रखेंगे, ठीक है। ये हम ये नहीं कह रहे कि लोग खुदगर्ज नहीं होते या होते हैं, लेकिन हमें कुछ जगह पर बैठे हुए ग्रह ये बता देते हैं कि ये व्यक्ति का काम करने का तरीका ऐसा है, अपने आप को थोड़ा ऊपर रखता है। तो हम उसे यहाँ ये सावधानी बताते हैं कि भाई आप थोड़ी खुदगर्जी कम रखिए, आपको गुस्सा भी ज्यादा आता है, और नमक थोड़ा कम खाइए, ज्यादा नमक का प्रयोग मत कीजिए। ये इसलिए भी देते हैं हम कि आगे जाके आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभदायक रहेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, इसका बीपी बढ़ सकता है। तो मात्र आपको इतनी छोटी छोटी अगर सावधानियां आप बरतें हैं तो इस तरह से। और हमारी लाल किताब जो है वो सीधे सीधे ये बताती है कि भाई हमारे जो खाने हैं वो किस चीज के लिए है, जो हमारे हाउस नंबर है। जैसे हाउस नंबर 1 जो है उससे हम दुख सुख और स्वास्थ्य देखते हैं। मृत्यु स्थान है, हम ज्योतिष वाले भी जानते हैं, सारे वैदिक ज्योतिष वाले भी। तो इसके लिए हम बताते हैं कि आप ऐसे में अपने भाई के साथ खाना नंबर 8 में यदि आपका सूर्य है तो आप अपने भाई के साथ संबंध अच्छे रखिए और गाय की सेवा कीजिए। देखिए आपके जीवन में दिक्कत परेशानियां जो हैं वो नहीं आएंगी। खाना नंबर 9 में यदि सूर्य है आपका, तो कोई सावधानी के नाम पर सिर्फ आपको इतना रखना है कि आप अगर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि खाना नंबर 9 जो है हमारे हिसाब से बृहस्पति का पक्का घर है, और बृहस्पति तो गुरु के घर में बैठकर यदि आप किसी और को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो आपके लिए भी नुकसान का। ये किसी ने पूछा है कि अंधी कुंडली क्या है ये। सर मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे दूं पहले? या जी श्योर। देखिए नीलू जी हाँ जी
मेरे को थोड़ा सा आइडिया है अंधी कुंडली का, जो जहां तक मैंने थोड़ा सा पढ़ा, इफ आई कैन शेयर एंड देन। हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो मैं दे दूंगी, नहीं तो आप दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं बस आप ही दीजिए। मैं बस ये बताना चाहती हूँ, क्या ये युति होती है सूर्य और शनि की? जी जी, जहाँ सूर्य की रोशनी में और शनि के अंधेरे में संबंध हो जाता है। ओके, सो जी, दैट जी। मीन्स मेरे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन था इसके बारे में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब आपका सूर्य खाना नंबर 4 में और शनि खाना नंबर 7 में हो, तब ये आपकी जो होती है अंधी कुंडली कहलाती है। ठीक है, सूर्य और शनि का जो है नरोता ग्रह भी इनको बोलते हैं, रतांध हो जाती है, ये अंधा टेवा कहते हैं इसको हम लोग, है ना। और ये ग्रह जो है ये आपके ना रात्रि में बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, रोशनी के टाइम पे इसको वो हो जाता है जब चौथे खाने में सूर्य और 7वें खाने में आपका शनि महाराज विराजे हो। ठीक है ना। व्यवसायिक जीवन में और मन की शांति में, ग्रह सुख में इसका बहुत अशुभ असर होता है। तो हमको इसका ये उपाय करने होते हैं। इसमें भी हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि भाई आप क्या करें कि सूर्य के उपाय की उपयोगिता तो यहाँ रहेगी नहीं, यहाँ हम करवाते हैं शनि के उपाय। जब आप यहाँ शनि के उपाय करें तो आपकी जो अंधी कुंडली, जिसे हम रतांध, अंधा टेवा ये सब कहते हैं, तो इनका जो है असर होता है। सर आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अंधी कुंडली क्या होती है।